Start with the greatest name of Allah the Almighty, who is ever merciful, kindness and gracious. Assalamu alaikum and welcome to all of you. Viewers, हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द कंप्लेंट एंड एफआईआर, कंप्लेंट क्या है और एफआईआर क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उनकी जो इनिशियल स्टेज होती है वो होती है कंप्लेंट या फिर एफआईआर होती है। केस स्टार्ट ही एफआईआर से होता है या फिर कंप्लेंट से होता है। तो आज हम ये इनिशियल स्टेज डिस्कस करेंगे क्रिमिनल केस के बारे में, और अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रायल तक जो भी मरहला होता है वो कैसे होता है, एफआईआर या कंप्लेंट से ट्रायल तक जो भी होता है वो कैसे होता है, और उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्रायल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनिशियल स्टेज ऑफ द क्रिमिनल केस, यानी कि कंप्लेंट क्या है, कैसे दर्ज होती है, क्या क्या कंडीशंस हैं इसमें, और एफआईआर क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, या फिर आप एक कॉमन सिटीज़न हैं, डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेक्चर पे चलने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का इजीली इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एफआईआर से होती है या फिर कंप्लेंट से होती है। ये एक इनिशियल स्टेज है क्रिमिनल केस की। जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है उसके लिए या तो फिर हम एफआईआर करते हैं या फिर हम कंप्लेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एफआईआर क्या है और कंप्लेंट क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4H CRPC, उसके मुताबिक ऑल एलिगेशंस मेड ओरली or in writing to a magistrate about the commission of cognizable or non-cognizable offense, ऐसे एलिगेशंस जो कि हम ओरली दें या फिर रिटन फॉर्म में दें, किसको दें? टू मैजिस्ट्रेट को। वो चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो, तो हम उसे सिंपली कंप्लेंट कहते हैं। ऐसा कोई भी ऑफेंस हुआ है, आइदर इट इज़ कॉग्निजेबल आइदर इट इज़ नॉन कॉग्निजेबल, उसके बारे में जो कुछ भी हम ओरली कहें या रिटन कहें टू द मैजिस्ट्रेट, दैट इज़ द कंप्लेंट। कंप्लेंट हम डायरेक्ट करते हैं अदालत में अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4H ऑफ द CRPC। और एफआईआर क्या है? एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of cognizable offense given to an officer in charge of the police station. According to the section 154 of the CRPC, के जो भी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में पुलिस ऑफिसर को दी जाती है पुलिस स्टेशन में, तो हम उसे एफआईआर कहते हैं। तो आप सिंपली इन डेफिनेशन में से ही समझ गए होंगे कि कंप्लेंट क्या है और एफआईआर क्या है। एफआईआर हम दर्ज करते हैं पुलिस स्टेशन पे पुलिस ऑफिसर के पास, लेकिन कंप्लेंट जो है वो हम फाइल करते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, यानी कि अदालत में। दिस इज़ द सिंपली डेफिनेशन ऑफ द कंप्लेंट एंड एफआईआर अकॉर्डिंग टू द CRPC। नाउ सी द पर्पस ऑफ कंप्लेंट एंड एफआईआर। एफआईआर और कंप्लेंट का पर्पस क्या है, चले देखते हैं। टू सेट क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन, क्रिमिनल जस्टिस को मोशन में लाने के लिए हम एफआईआर या फिर कंप्लेंट करते हैं। टू सेट लॉ इन मोशन, या फिर लॉ को मोशन में लाने के लिए हम कंप्लेंट करते हैं या फिर एफआईआर करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट अबाउट केस, किसी भी केस के बारे में हम अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तब भी हम कंप्लेंट या फिर एफआईआर करते हैं।
तो सिंपली आप ये समझ लें कि पर्पस ऑफ द कंप्लेंट एंड एफआईआर इज टू सेट क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन, टू सेट लॉ इन मोशन और टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द केस। दिस इज द सिंपल पर्पस ऑफ कंप्लेंट एंड एफआईआर। अब देखते हैं कि हु कैन लॉन्च एफआईआर और हु कैन फाइल कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन कर सकता है या फिर एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। Anyone who knows about the commission of cognizable or non-cognizable offense। अब क्या है कि इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंप्लेंट एंड एफआईआर के बीच में ये जो एक पॉइंट लिखे है जिसमें मैंने ये ब्रैकेट्स दी हुई हैं, तो इस चीज़ में ये डिफरेंस है कि कंप्लेंट जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी होती है, लेकिन एफआईआर जो होती है वो जस्ट एंड जस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। ऐसा बंदा जो जानता है कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और ऐसा बंदा जिसको पता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी ओनली विक्टिम कैन, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ ये वाक़या हुआ है वो ही एफआईआर दर्ज करवा सकता है या कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी बंदे को जस्ट पता है कि भाई इधर ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो कंप्लेंट कर सकता है, या फिर उसको ये पता है कि कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है तो वो एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है। और एफआईआर में एक चीज़ ये होती है कि हम देखते हैं जनरली कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनसे लोग डरते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जाता, कोई भी एफआईआर नहीं करवाता। तो इस कंडीशन में जो पुलिस है वो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। खुद ही उनको पता है कि अगर कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस है तो चले देखते हैं। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट हम करते हैं अदालत में, यानी कि मैजिस्ट्रेट की तरफ। कंप्लेंट ऑलवेज मैजिस्ट्रेट के पास होती है। और एफआईआर कहाँ होती है? एफआईआर हम दर्ज करते हैं पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये एक सिंपल डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि हम जब भी कंप्लेंट करते हैं तो हम अदालत में जाते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। जब हम एफआईआर करते हैं तो हम पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसके पास जाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि कंप्लेंट में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस हो सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में भी कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर में क्या है, उसमें जस्ट एंड जस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हम एफआईआर करवा सकते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन हुई है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि कंप्लेंट फाइल की जाती है। ये अल्फाजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एंड डिफरेंस होता है। कंप्लेंट ऑलवेज फाइल की जाती है एंड एफआईआर ऑलवेज लॉन्च की जाती है। और चौथा डिफरेंस क्या है कि कंप्लेंट हम ओरल भी दे सकते हैं, रिटन में भी दे सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन एफआईआर जो होती है वो एक सीक्वेंस फॉर्म में होती है, उस पर लिखा होता है फलां डेट फलां तारीख, ये सारी चीज़ें। इट मीन्स कि एफआईआर जो होती है वो एक सीक्वेंस फॉर्म में होती है। लेकिन कंप्लेंट हम ओरली भी कह सकते हैं, रिटन में भी दे सकते हैं। और पांचवा डिफरेंस ये है कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन। कंप्लेंट में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मुताबिक होगी। लेकिन एफआईआर में क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो एम्पावर्ड है कि वो जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और अगला डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? कंप्लेंट में क्या होता है कि जब भी किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है तो वो आफ्टर द वारंट, जब भी मैजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है उसके बाद ही हम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और एफआईआर में क्या होता है कि विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। और कंप्लेंट और एफआईआर
के बीच में ये भी डिफरेंस है कि कंप्लेंट जो होती है वो अंडर सेक्शन 200 CRPC के तहत होती है और FIR जो होती है वो अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC के तहत होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड FIR। सो आज का हमारा जो लेक्चर है हम इधर एंड करते हैं। ये स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है एंड इंशाल्लाह इसके जो अगले लेक्चर्स हैं वो भी हम वेरी सून कंडक्ट करेंगे एंड होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।